भाई लॉलीपॉप को चिपकने और पिघलने से कैसे बचाया जाए? बस चिपकन की यही दो तीन वजूहत हैं। आप इन वजूहत पे काम करें, आपका लॉलीपॉप नहीं चिपकेगा। भाई लॉलीपॉप के कारोबार से ज्यादा पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं? भाई क्या लॉलीपॉप सिर्फ सर्दियों में सेल होता है? भाई लॉलीपॉप चिपकता क्यों? पॉप का कारोबार करने के लिए लोगों को बहुत सारे मसाइल पेश हैं और मैं उनके कुछ सवाल आपके सामने आज पेश करूँगा। जी जरूर। लॉलीपॉप बिजनेस का स्कोप कैसा है? लॉलीपॉप बिजनेस या कोई भी बिजनेस जिसको हम उसका स्कोप जानना चाहें कि कैसा है, तो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द की लोकल मार्केट को देखेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। आया उस प्रोडक्ट की डिमांड है, नहीं है, कितने लोग उसको बेच रहे हैं, कितने उसको खरीदने वाले हैं। लॉलीपॉप एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बच्चों की प्रोडक्ट है, और बच्चों की कोई भी आइटम ऐसी जो बच्चों को एक दफ़ा पसंद आ जाए, उसकी डिमांड और उसका स्कोप कभी ख़त्म नहीं होता। तो लॉलीपॉप ऑलरेडी एक चली हुई आइटम है, ये कोई नई आइटम नहीं है जिसको आपको इंट्रोड्यूस करवाना होगा। तो स्कोप तो इसका बड़ा ही ज़बरदस्त है, खुला खुला। अच्छा भाई, लॉलीपॉप का कारोबार किससे करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि आपको ये सवाल ऐसे करना चाहिए कि लॉलीपॉप का कारोबार किसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि करना चाहिए को मैं गिनवाऊंगा तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। किसे नहीं करना चाहिए? एक ऐसा बंदा जो इतना आलसी है कि वो अपने घर से नहीं निकल सकता, वो इतना सुस्त है कि वो चाय नहीं बना सकता, वो इतना सुस्त है कि वो बाइक पे बैठ के दुकान पे नहीं जा सकता, तो उसको लॉलीपॉप का कारोबार नहीं करना चाहिए। बाकी कोई भी लॉलीपॉप का कारोबार कर सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लॉलीपॉप बनाना इतना आसान है जितना चाय बनाना, और लॉलीपॉप बेचना इतना ही आसान है जैसे आप यहाँ से मार्केट जाए, दूध लेने जाएं या लॉलीपॉप खरीदने जाएं, इतना ही आसान है। तो ये कोई भी कर सकता है, बना तो ख़वातीन भी सकती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें बड़े मसाइल हैं, उन सारे मसाइल का आज मैं आपको आज के वीडियो में इंशाल्लाह आपको जवाब भी दूंगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन? भाई लॉलीपॉप का बिजनेस कब तक चलेगा? यार पहले भी जैसा कि मैंने आपको पहले सवाल में इसका जवाब दे दिया है कि लॉलीपॉप का बिजनेस तब तक चलेगा जब तक बच्चे पैदा होते रहेंगे, और बच्चे तो क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये कारोबार किसी न किसी नई शक्ल में आ सकता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता। इसकी शक्ल बदल सकती है, ये मज़ीद किसी और तरफ जा सकता है, मज़ीद बेहतर हो सकता है। तो ये चलेगा तो तब तक जब तक बच्चे हम पैदा करते रहेंगे। जब हमने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए तो तब शायद लॉलीपॉप का कारोबार भी बंद हो जाए। भाई लॉलीपॉप के कारोबार में कितना उधार है? बच्चों की मोस्टली जो आइटम्स होती है ना, उनमें लॉलीपॉप भी उन्हीं में आता है। इनमें उधार नहीं होता, बहुत शाज़ो नादिर एक ऐसा दुकानदार है जिसके पास आप सालों से जा रहे हैं, उसके साथ आपकी बड़ी अच्छी दुआ सलाम है, आप उसके साथ हर चीज़ में उधार कर लेते हैं, उसके साथ आप उधार कर लें तो कर लें। अदरवाइज मार्केट में इसका उधार का बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। लॉलीपॉप या बच्चों की जो भी आइटम्स हैं, इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये नकद बिकती हैं, इनमें उधार का ट्रेंड भी नहीं है। तो लॉलीपॉप का बिजनेस आप जब भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, ये नकद ही बिकेगा। बेशक आप किसी गांव देहात में कर रहे हैं, बेशक आप शहर में कर रहे हैं, बेशक आप छोटे दुकान को टारगेट कर रहे हैं, तो बेशक आप बड़े होलसेलर को टारगेट कर रहे हैं, बिकेगा ये नकद। भाई बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि गोल लॉलीपॉप का मोल्ड कहाँ से मिलेगा? गोल लॉलीपॉप का मोल्ड मार्केट से बिल्कुल मिलता है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा लॉलीपॉप होता है, वो 50 का भी बेचें तब भी आपको वो वारा नहीं खाता, मतलब उसका साइज बहुत बड़ा है। तो इससे पहले कोई हल नहीं था, लेकिन हमने इसकी एक मशीन इंट्रोड्यूस कराई, बिल्कुल मैनुअल सी मशीन है, लकड़ी की, हाथ से आप उसको चलाते हैं। ऑलरेडी उसका वीडियो मैं लगा चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। तो जो देखना चाहे उस वीडियो को जाके देख सकता है। कोई लाखों की मशीन नहीं है, कोई बहुत बड़े हज़ारों की मशीन नहीं, चंद हज़ार की छोटी सी मशीन है जो आप अपने टेबल पे रख के, कहीं भी रख के, ज़मीन पे रख के, कुर्सी पे रख के, कहीं भी रख के उसको चला सकते हैं और उससे लॉलीपॉप बना सकते हैं, गोल लॉलीपॉप। अब गोल लॉलीपॉप बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रह गया। भाई क्या लॉलीपॉप सिर्फ सर्दियों में सेल होता है? ये सवाल आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये आप मार्केट में जाए, दुकानों पे देखें, आपको क्या आप देखेंगे गर्मियों में आपको लॉलीपॉप नज़र नहीं आएंगे? क्या आपके बच्चे घरों में गर्मियों में लॉलीपॉप लेकर नहीं आते? आते हैं भाई, गर्मियों में भी लॉलीपॉप चलता है, सर्दियों में भी चलता है। लॉलीपॉप का कोई सीज़न नहीं है। हाँ, हम चॉकलेट के कारोबार के लिए कहते हैं कि ये गर्मियों का कारोबार नहीं है, क्योंकि
हम बिल्कुल देसी तरीके से चॉकलेट्स बनवाते हैं और बनाते हैं और घरों में बना के बेच रहे होते हैं। तो जिस टेक्निक से हम बना रहे होते हैं वो बिल्कुल सादा टेक्निक है, चॉकलेट पिघल जाती है। अगर इसको भी आप कमर्शियल और प्रोफेशनल तरीके से बनाएं तो वो भी गर्मियों में नहीं पिघलती। और रही बात लॉलीपॉप की, तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि हमारा लॉलीपॉप पिघल रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा है। तो लॉलीपॉप आपका नहीं पिघलता भाई। आप किसी ऐसे बंदे से सीखें तो सही जिसको लॉलीपॉप बनाना आता है। कोई भी बंदा उठता है और वो वीडियो बना देता है और आप उसके पास चले जाते हैं कि मुझे लॉलीपॉप बनाना सिखा दो, चीनी गर्म करके आपको कहता है ये लीजिए लॉलीपॉप बन गया। थोड़ी सी गर्मी पड़ती है और वो पिघल जाता है, तब आप कहते हैं कि भाई ये तो गर्मी का कारोबार ही नहीं है। लॉलीपॉप गर्मी सर्दी का कारोबार, कभी भी लॉलीपॉप का कारोबार किसी भी मौसम में बंद नहीं होता। आपसे बन ना पाए, आपके पास वो टेक्निक ना हो, तो वो एक अलग बात है। भाई लॉलीपॉप चिपकता क्यों? ये लॉलीपॉप चिपकने की वजह अभी पिछले सवाल में मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि लॉलीपॉप क्यों चिपकता है। कि लॉलीपॉप हम सही बनाते नहीं। सर्दियों में तो चीनी है, आपने सिर्फ चीनी और ग्लूकोज मिक्स किया और बना के चलो जी दे दिया। सर्दियों में तो ठंड होती है, वो ठंड ही उसको जमाए रखती है और आपका गुजारा चलता रहता है। गर्मियों में आपका लॉलीपॉप पिघलने लग जाता है। मज़ा तो तब है ना कि जब आप लॉलीपॉप बनाए और गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आपका लॉलीपॉप ना पिघले। असल बात तो ये है। तो लॉलीपॉप जिनका पिघल रहा है उनके 2-3 वजूहात हैं, मैं आपको भी बता देता हूँ। पहली वजह ये है कि उनके पास फार्मूला ही ठीक नहीं है। दूसरी वजह ये है कि गर्मी है, जब फार्मूला ठीक नहीं है तो ऊपर से गर्मी पड़ती है तो पिघलता है, शापर के साथ चिपक जाता है और पानी पानी हो जाता है। तीसरी एक बहुत अहम वजह है जो कि आज तक आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप लॉलीपॉप बनाते हैं आपने उसमें भाई चमचा नहीं हिलाए रखना। ये एक टेक्निकल बात है, ये टेक्निकल बात। लोग तो इसके लिए बकायदा मिक्सर बेच रहे हैं जो लगातार घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है। अगर आपने लॉलीपॉप अच्छा बनाना है तो घूमना तो दूर की बात, आपको उसमें चमचा भी नहीं घुमाना। आपको अपनी आग पे और उस जिस तरह से वो पानी के साथ रिएक्शन करके वो खुद ही पिघल रही है चीनी और ग्लूकोज और सब कुछ, तो जलेगा नहीं। 270-80 डिग्री पे आप उसको आग बंद कर दें तो नहीं जलेगा। हम ये गलती करते हैं कि हम 300 डिग्री तक उसको आग पे पड़ा रहने देते हैं। जब आग से उतारते हैं तो फिर बर्तन का अपना भी एक टेम्परेचर बन चुका होता है, जिसकी वजह से वो आपका मटेरियल को मज़ीद और पकाता है, जिससे मटेरियल जल जाता है। आप ना हिलाएं तब भी नहीं जलेगी। टेम्परेचर आपका मेंटेन होना चाहिए, ठीक है जी। और बस चिपकन की यही 2-3 वजूहत हैं। आप इन वजूहत पे काम करें, आपका लॉलीपॉप नहीं चिपकेगा। भाई लॉलीपॉप को चिपकने और पिघलने से कैसे बचाया जाए? लॉलीपॉप को चिपकने और पिघलने से कैसे बचाया जाए? आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सारे अगले सवाल पिछलों के साथ जुड़ रहे हैं, पिछले अगलों के साथ जुड़ रहे हैं। एक्चुअल में मसला एक ही है, गलत फार्मूलेशन। आप जिस फार्मूलेशन के तहत भी बना रहे हैं आप उसी फार्मूलेशन को चला लें। अगर आपका सर्दियों में सही चल रहा है और गर्मियों में पिघल रहा है तो आप उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट का इजाफा करेंगे। एक पाउडर आता है, इसको हम HD पाउडर कहते हैं, जो कि लॉलीपॉप में इस्तेमाल होता है। आप HD पाउडर इसमें यूज़ करें, बहुत बड़ी मिकदार नहीं। अगर आप 1 किलो चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपका 8 से 10 ग्राम उसमें जाएगा पाउडर। अब बहुत सारे लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ये नहीं पता कि इसकी फार्मूलेशन क्या है। तो फार्मूलेशन के हवाले से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आज की वीडियो में फार्मूलेशन बताने बैठूंगा, लंबी हो जाएगी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यहाँ के ऊपर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं। आप जो भी ऑलरेडी अगर बना रहे हैं, जो भी फार्मूलेशन है उसमें HD पाउडर शामिल करें 8 से 10 ग्राम। और ये आपने कब शामिल करना है? जब आप 250 डिग्री तक पहुंच जाए, 250 डिग्री तक आपका टेम्परेचर पहुंच जाए। उसके बाद उसमें आपने 8 से 10 ग्राम HD पाउडर शामिल करना है। और उसके बाद आपने उसमें कलर फ्लेवर, जिस तरह से आप बाकी सब कुछ कर रहे हैं वैसे ही करें, उसको उतारें, मोल्ड्स में डालें। इंशाल्लाह आपका लॉलीपॉप शापर के साथ नहीं चिपकेगा, भले गर्मी हो, भले सर्दी हो, कोई भी मौसम हो। भाई ये HD पाउडर मिलेगा किधर से? यार HD पाउडर वैसे तो आपको मार्केट से भी मिल जाना चाहिए। अब मार्केट असल में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हर बंदे ने अपना नाम रखा होता है, हर जगह पे उसका अपना नाम चल रहा होता है। अब मुझे नहीं पता कि
दुकान वाले, लाहौर वाले उसको क्या कहते हैं, कराची वाले उसको क्या कहते हैं, पिंडी वाले उसको क्या कहते हैं, जिस मार्केट में मैं बैठा हूँ यहाँ पे उसको एचडी पाउडर कहा जाता है। अब उसकी बेस क्या है, वो कौन सा केमिकल है, वो क्या चीज़ है, वो एग्जैक्ट सामने नहीं आई चीज़ अभी तक। मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे पता चलेगा उसको भी इंशाल्लाह पब्लिक के सामने शेयर करेंगे कि वो क्या चीज़ है। लेकिन मेरी मार्केट में उसको एचडी पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो एचडी पाउडर, आई होप कि आप अगर किसी भी मार्केट से जाकर पूछेंगे तो मार्केट्स में जो नाम चल रहे होते हैं वो कॉमन नाम होते हैं, वो लोगों को पता होता है। तो आप किसी से भी जाकर एचडी पाउडर का पूछेंगे तो उम्मीद मिल जाएगी। अगर कहीं से ना मिले तो हमारा नंबर जो है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। भाई लॉलीपॉप के कारोबार से ज्यादा पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं? देखिए हमारी एक ना बहुत लंबा टॉपिक है कि ज़्यादा पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लॉलीपॉप के कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। मैं आपको मोटी मोटी 2-4 टेक्निक्स बताता हूँ, बाकी मज़ीद रब्ता कर लेंगे लोग जिन्होंने मज़ीद इस बारे में, या कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद इस पर हम वीडियोस बना देंगे। लॉलीपॉप के कारोबार से ज़्यादा पैसा बचाने के लिए एक तो ये है कि आपके पास फार्मूलेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये ना हो कि आप एक दफ़ा बनाएं जला लें, अगली दफ़ा बनाएं कच्चा रह जाए। एक तो आपका ये वेस्ट होता जा रहा है, ये आपका सीधा सीधा लॉस है, इसका तो कोई रिकवरी का हाल ही नहीं है। जो जल गया उसका भी, जो जम गया उसका भी, जो ख़राब हो गया उसका भी। सबसे पहले आप एक्यूरेट फार्मूलेशन पे काम करें। अगर आपके पास फार्मूलेशन एक्यूरेट नहीं है तो आप हमारे साथ रब्ता कर लें, आपको इंशाल्लाह एक्यूरेट फार्मूलेशन मिल जाएगी। सेकंड ये है कि आप चीज़ें जो हैं वो 2-2, 4-4 खरीदने के बजाय बल्क में खरीदना शुरू कर दें। आप फ्लेवर 1 औंस खरीद रहे हैं तो आपको जितने का भी मिल रहा है, आप अगर 500 ml की एक बोतल खरीद लेते हैं तो वो आपको बहुत 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 सस्ती पड़ जाएगी। आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, हमसे भी घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ मंगवा सकते हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, चीनी आप 2 किलो खरीद रहे हैं तो उसका अलग रेट है, मार्केट से पूरा थैला उठा रहे हैं तो उसका अलग रेट है। ग्लूकोज आप 2 किलो 4 किलो उठा रहे हैं उसका अलग रेट है। आप पूरा 25 किलो का टिन उठा रहे हैं वो बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। परचेजिंग अच्छी करें, परचेजिंग सस्ती करें। सस्ती कब होगी? जब बल्क में खरीदेंगे। तो यकीनन आप लॉलीपॉप के कारोबार से बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बेहतर हो गया। मैंने आज लॉलीपॉप के हवाले से आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, आपके पास जितने भी कस्टमर्स के स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, मैंने कोशिश की है कि उनका बड़ा तफसीली आपको जवाब दूँ। आई होप कि अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा। तमाम देखने वाले, अगर आप लॉलीपॉप का कारोबार कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक दफ़ा हमारे इस नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपके तमाम मसाइल का हल होगा। तमाम मटेरियल्स आपको निहायत मुनासिब रेट्स में कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ घर बैठे मिलेंगे। डिलीवरी चार्जेस हम एडवांस लेते हैं, वो जितने भी हों 200, 400, 500, 1000 आपके वज़न के हिसाब से होते हैं, वो एडवांस होते हैं। बाकी तमाम सामान मार्केट से सस्ते रेट्स में आपको इंशाल्लाह मिलेगा, घर बैठे मिलेगा, कैश ऑन डिलीवरी के साथ मिलेगा। मतलब सामान आपके पास पहले पहुंचेगा, पैसे आप बाद में अदा करेंगे। आपके तमाम मसाइल का हल भी इसी नंबर से मिलेगा। इस नंबर पे अभी रब्ता कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।